हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आप अभी देख रहे हैं सरकारी नोटिफिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में बात करेंगे, जिसमें टोटल पोस्ट की बात की जाए तो ये 62,000 प्लस पोस्ट है इसमें। और ये पोस्ट सभी मेल और फीमेल दोनों के लिए है, जो जिसमें कि फीमेल को बिहार के लिए 35% रिजर्व सीट रहती है। ठीक है, यदि आप इसमें से किसी पोस्ट के लिए यदि फॉर्म भर देते हैं तो आपकी यदि थोड़ी मोड़ी भी तैयारी है तो आपकी नौकरी पक्की हो सकती है। यह वीडियो अवश्य देखें। इस वीडियो में एज, क्वालिफिकेशन, डेट्स, पोस्ट, टोटल पोस्ट कितना है, सभी के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे को ये सभी पोस्ट 62,000 पोस्ट ये सभी अलग अलग विभागों में निकाला गया है। और ये बिहार में ही सभी के सभी पोस्ट बिहार में ही निकाला गया है और बिहार सरकार के द्वारा ही निकाला गया है। तो सबसे पहला हमारा जो पोस्ट है वो है बीएसएससी इंटर लेवल। बीएसएससी मतलब हम कहे तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है इसका फुल फॉर्म। इसे हिंदी में कहे तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग होता है। यानी कि बिहार में जितने भी कर्मचारी की कहीं पे देखते हैं ब्लॉक में या आप अपने पंचायत में देखते हैं, वो बीएसएससी के द्वारा ही भरा जाता है। तो ये फॉर्म मेल और फीमेल दोनों के लिए है। एज की बात की जाए तो 18 से 37 साल है। बीसी और ईबीसी के लिए यानी 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। इसमें टोटल पोस्ट की बात की जाए, टोटल पोस्ट की हम बात की जाए कर लें तो ये 33,175 पोस्ट है, जो कि ये 2023 में निकल के आया था और 2023 से अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो बिहार सरकार ने 2023 में लगभग 12,000 के करीब वैकेंसी था। तो बिहार सरकार ने फिर से अभी 2025 में इसको रीओपन किया है और ये पोस्ट को भी बढ़ा के 23,175 कर दिया गया है। आगे की जानकारी इसमें हम बात करें तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप किसी भी बोर्ड से 12th पास हैं तो इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसके फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। ऑनलाइन डेट्स की बात करें कि ये कब से ऑनलाइन होगी, तो ये 15 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू होने वाली है और 25 नवंबर तक जाएगी। यानी कि अभी भी आपके पास समय है। यदि आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जो भी लगता है, यदि आपके पास नहीं है तो आप भर सकते हैं। फ़ी की बात की जाए तो ये भी बिहार की वैकेंसी है, तो इसमें 100 रुपये ही मात्र फ़ी रहने वाला है। आप यदि इसका डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके इसकी डिटेल जानकारी भी हमने बताया, आप देख सकते हैं। अब हम अगली वैकेंसी की बात की जाए तो अगली वैकेंसी हमारे सामने है बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल। यह है बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल, यानी कि वो जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की थी वो थी इंटर लेवल पे और यह है ग्रेजुएशन लेवल पे। इसमें टोटल पोस्ट की बात की जाए तो ये 1481 पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है। एज की बात की जाए तो 21 से 37 साल है। यदि आप 21 से 37 साल की हैं और यदि आप ग्रेजुएट कर रखे हैं तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि आपकी कितनी होनी चाहिए, तो मात्र आप ग्रेजुएट हैं किसी भी बोर्ड से तो इसकी फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन डेट की बात की जाए तो ये 25 अगस्त से शुरू हो गया है और 14 अक्टूबर तक फॉर्म भरी जाएगी। ठीक है, अभी भी आपके पास 13 से 14 दिन का टाइम है। और एग्जाम फी की बात की जाए तो 100 रुपये है। ये पोस्ट बिहार की लगभग सबसे बड़ी पोस्ट होती है एक दिवसीय एग्जाम में। इससे आप पटना की सचिवालय सहायक बन सकते हैं। ये एक ऑफिस लेवल की बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। इसकी भी यदि आप डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब अगली वैकेंसी की बात की जाए तो ये बिहार पुलिस एसबीसी की तरफ से निकाला गया है कांस्टेबल का। इसमें टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 4128 पोस्ट है। ये मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं ये भी फॉर्म। एज की बात की जाए तो 18 से 27 साल इसमें एज रखा गया है। यदि आप मेल या फीमेल कोई भी 18 से 27 साल की एज है तो आप भी भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ओनली 10th पास होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र यदि आप 10th पास हैं तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन डेट की बात की जाए तो 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और ये 5 नवंबर तक चलेगा। इसकी भी एग्ज़ाम फ़ी मात्र 100 रुपये है। सभी वीडियोज़ का मतलब ये जितने भी हम पोस्ट यहाँ शॉर्ट नोट में बता रहे हैं, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन सभी का आपको डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप डिटेल में ज़रूर जाके देखें फिर ऑनलाइन करें। ठीक है, अब अगली पोस्ट की हम बात करते हैं तो यह बिहार विधान परिषद की तरफ से निकाला गया है। बिहार विधान परिषद यानी बिहार का जो विधान परिषद है उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। टोटल पोस्ट की इसमें बात की जाए तो ये 24 पोस्ट हैं। इसमें भी मेल और फीमेल सभी भर सकते हैं। और एज की बात की जाए तो 18 से 37 साल की एज
इसमें भी रखी गई है। इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो मात्र इसमें भी 10th पास रखी गई है। आपको हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में आपको साइकिल चलाने की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हमें लगता है कि बिहार के सभी स्टूडेंट को साइकिल तो चलाना आता ही होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, लड़का या लड़कियाँ, जिन्हें साइकिल चलाना नहीं आता। तो इसमें ऑनलाइन डेट्स की बात की जाए तो ये 29 सितंबर से शुरू हो रही है, और यानी हो गई है, और 22 अक्टूबर तक ये भी चलने वाली है। इसमें भी एग्ज़ाम फ़ी की बात की जाए तो मात्र 100 रुपये एग्ज़ाम फ़ी रखे गए हैं। तो आप भी इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, ठीक है। यदि आप 10th पास है, मात्र इसमें 10th पास ही रखी गई, तो आप भी इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। अगली पोस्ट हम निकल के आती है, ये भी बिहार एसएससी की तरफ से निकल के आते हैं, यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये स्टेनोग्राफर की होती है। स्टेनोग्राफर यानी कि मतलब जिन्हें हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। शॉर्ट हैंड ये कि एसएससी की तरफ से भी निकाली जाती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड मतलब स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट 432 है, जो कि बहुत ही मायने रखती है 432 पोस्ट। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। एज की बात की जाए तो 18 से 42 साल, यानी आप 18 से 42 साल के भी कोई वयस्क लोग हैं तो वो भी भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें भी मात्र 12th पास ही रखी गई है, और आपको स्टेनो यानी कि शॉर्ट हैंड होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। आप शॉर्ट हैंड 1 से 1.5 महीने में आप नज़दीकी अपने कंप्यूटर या जहाँ कंप्यूटर सिखाता होगा वहाँ जाके आप सीख सकते हैं, या ऑनलाइन भी बहुत सारे टीचर्स सिखाते हैं तो उसे भी आप सीख सकते हैं। इसकी ऑनलाइन डेट की बात की जाए तो ये 25 सितंबर से शुरू हो गई है, और ये 3 नवंबर तक चलने वाली है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी एग्ज़ाम फ़ी की बात की जाए तो मात्र 100 रुपये ही एग्ज़ाम फ़ी रखी गई है, ठीक है। इसके भी यदि आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ये बिहार पुलिस एसआई की तरफ से निकाला गया है, यानी सब इंस्पेक्टर, जिसे हम दरोगा कहते हैं अपने देहाती भाषा में, जिसे हम दरोगा कहते हैं, दरोगा बाबू। ये डबल स्टार वाली पोस्ट है ये, ठीक है। तो इसमें टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 1799 पोस्ट है, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट इस बार निकल के आई है, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। एज की बात की जाए तो 20 से 37 साल की आपको की एज है, तो आप भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आप किसी भी सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से यदि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन डेट की बात की जाए तो 26 सितंबर से लेके 26 अक्टूबर तक ये रहने वाली है। एग्ज़ाम फ़ी की बात की जाए तो मात्र 100 रुपये एग्ज़ाम फ़ी रखी गई है। इसमें जो है कुछ फिजिकली भी आपको फिट रहना फिट की ज़रूरी होती है, और हाइट उट मांगती है। तो इसमें हाइट की बात की जाए तो जनरल या ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि अदर कैटेगरी से आते हैं, आप मेल हैं तो 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए जनरल और ओबीसी के लिए 155 सेंटीमीटर, और अदर कैटेगरी के लिए भी 155 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट की बात की जाए तो यदि आप मेल हैं जनरल और ओबीसी के तो 81 से 86, यानी 81 तो आपके पहले से होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुला के होनी चाहिए। उसके बाद अदर के लिए बात की जाए तो 79 से 84, यानी 79 से लेके 84, यानी 79 आपकी पहले होनी चाहिए और फुला के 84 होनी चाहिए। मेल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है चेस्ट का। उसके बाद हम रनिंग की बात की जाए तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग आपको 6.5 मिनट में करना है, और फीमेल में रनिंग की बात की जाए तो 1 किलोमीटर आपको 6 मिनट में रनिंग करना है। उसके बाद हाई जंप की बात की जाए तो आपको 4 फीट की हाई जंप लगानी है, यानी ऊंची कूद, और फीमेल के लिए 3 फीट की। उसके बाद लॉन्ग जंप की बात की जाए तो 12 फीट मेल के लिए और 9 फीट फीमेल के लिए। उसके बाद गोला फेंक, जो कि लोहे का एक गोला रहता है, 16 पाउंड का रहता है, उसको आपको 16 फीट फेंकना है मेल को, और फीमेल को 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना है। तो ये सारी थी बिहार दरोगा से रिलेटेड जानकारी। इसे भी यदि आप फुलफ़िल करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन या शरीर आपकी ये फुलफ़िल करती है तो आप भी इसे भरना नहीं भूलिएगा। अगली वैकेंसी हमारी तरफ है, जो कि इसका शॉर्ट नोटिस निकल के आ चुकी है और अभी नहीं आया है। यह है बीपीएससी टीआरई 4, यानी बिहार पुलिस सर्विस कमीशन के कमीशन टीचर रिक्वायरमेंट की तरफ से ये चौथी वैकेंसी निकल के आ रही। इसमें टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 27,910 पोस्ट है, ठीक है। इसमें भी मेल और फीमेल सभी भर सकते हैं। एज की बात की जाए तो 18 से 42 साल होनी चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए
एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें, यानी कि आपकी कितनी योग्यता होनी चाहिए, तो आप तो डीएलएड या बीएड होनी चाहिए। यानी कि यदि आप 1 to 5 के लिए हैं, हम बताते हैं, यदि आप 1 to 5 के लिए हैं तो आपको डीएलएड की ज़रूरी होगी। यदि आप 6 to 12 के लिए हैं तो आपको बीएड की ज़रूरी है। डीएलएड बीएड के साथ आपको सीटेट या बीटेट के भी बीटेट निकाला हुआ एग्ज़ाम की भी ज़रूरी होती है। ऑनलाइन डेट्स अभी नहीं आई है, सुन रहे मतलब आना बाकी है। एग्ज़ाम फ़ी की बात की जाए तो इसमें भी मात्र 100 रुपये एग्ज़ाम फ़ी लगेंगे। तो ये थी लगभग, आप सब इन सभी पोस्ट को जोड़ेंगे तो ये 62,000 प्लस पोस्ट है। तो ये बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 62,000 प्लस पोस्ट पे ये वैकेंसी निकल के आई है। टोटल वैकेंसी है क्योंकि अभी बिहार विधानसभा को जो चुनाव है इसके लेके सारी वैकेंसियाँ निकल के आ रही है। तो आप भी यदि जिस वैकेंसी में एलिजिबल हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पूर्ण है या कुछ भी पूर्ण है, तो आप भरना के लिए एलिजिबल है तो आप भी ज़रूर भरिएगा और अपने सपनों को साकार, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिएगा और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, मैं आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए आपकी वीडियो यहीं पे अंत करता हूँ। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, और यदि किसी भी मतलब वैकेंसी के लिए यदि आपको डिटेल में जानना हो तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या आगे कोई भी वैकेंसियाँ आती है तो सबसे पहले हम आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में और कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।